हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। सच बात बताऊं तो आजकल जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, उसको देख देख के ही ना बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। अंदर ही अंदर एक खौफ सा पैदा हो जाता है। बट खैर ये जब सीज़ फायर हुआ था ना, उसके अगले दिन कुछ अंदर से मैं भी ठीक थी। तो बस मूड जब फ्रेश होता है तो फिर व्लॉग भी बस बनाने को दिल करता ही है। तो आज ना मेरा प्लान था कि मैं चाइनीज़ बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड इतना शौक से नहीं खाते, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त को इनवाइट कर लिया था कि चलो वो भी आ जाएं तो साथ मिलके खा लेंगे। इसी बहाने मैं भी खा लूँगी और मेरे शौहर साहब भी खा ही लेंगे। कोई नखरे नहीं करेंगे। जब कोई आता है ना तो सारे नखरे ख़त्म हो जाते हैं इंसान के। तो दोपहर में ही बस खाना वाना खाने के बाद मैंने सारी चीज़ों को कट करके रख लिया था। चिकन भी निकाल लिया था, वो जब मेल्ट हुआ इसके भी पीसेस किए और इसको भी मैरिनेट करके थोड़ी देर रख लिया था। अभी मैं किचन में आई थी ना, तो किचन इतना गंदा हो रहा था, बर्तन भी जमा हुए हुए थे। तो बस पहले तो मैंने किचन सही किया, सेट किया, उसके बाद ही मैंने फिर ये चीज़ें शुरू की बनाना। रेसिपी मैंने फूड फ्यूजन की देखी है और फूड फ्यूजन की ना रेसिपीज़ काफ़ी सिंप्लीफाइड होती हैं, इसलिए मुझे वही सबसे ज़्यादा आसान भी लगती हैं और अच्छा भी बन जाता है। तो चिकन को मैं 2 हिस्सों में फ्राई करूँगी। आधा मैंने ये डाल दिया है ताकि खुला खुला अच्छी सी क्रिस्पी फ्राई हो जाए। अच्छा, मेरी दोस्त ने आना था 9 बजे, तो मैंने कुकिंग ना 7 बजे शुरू की थी ताकि हर चीज़ बहुत ही फ्रेश बने। चिकन भी मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी ताकि ये ना क्रिस्पी ही रहे। इसकी बोटियाँ मुझे बहुत पसंद है। मैं तो क्या करती हूँ, जब ये फ्राई करके निकालती भी रहती हूँ ना, तब भी इसमें से 1-2 खा ही लेती हूँ। इतनी मज़े की लगती हैं। फ्रेश जब क्रिस्पी निकलती है ना, तब तो और मज़े की लगती है। यहाँ पे बस एक पार्ट डन हो गया था, मैंने बस दूसरी ऐड की। इतनी ही और चिकन थी, तो बस जितनी देर में ये पकेंगी ना, तो मैं यहाँ साथ में ग्रेवी भी बना रही थी। खैर जब तक ये बन रहा है, जब तक मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। मेरे साथ यूट्यूब पे इतने अजीब सीन हो रहे हैं। जो मेरे पुराने व्लॉग्स हैं ना, उसमें बीच में मैं देख रही हूँ व्लॉग्स, तो कॉपीराइट आया है और मुझे यही लग रहा है कि म्यूज़िक पे कॉपीराइट आया है। जब मैंने उस टाइम म्यूज़िक डाला था, कोई 2 साल पहले का व्लॉग है, उस टाइम जब म्यूज़िक डाला था तब उस पर कॉपीराइट नहीं था। और अभी मुझे लग रहा है कि उस म्यूज़िक पे कॉपीराइट आ गया है, जिसकी वजह से ब्लॉग पे भी कॉपीराइट आ गया है। तो मैंने ना देख देख के इतने सारे पीछे के ब्लॉग्स अपने डिलीट किए हैं बिकॉज़ ऑफ कॉपीराइट। क्योंकि यार फिर फ़ायदा नहीं है, आपके चैनल पे कुछ आ जाए, कोई एरर आ जाए, उससे बेहतर है कि जो है ना आप डिलीट ही कर दो। खैर इस चीज़ का दुख तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साल पुरानी चीज़ें हैं ना, तो वो कोई इफ़ेक्ट भी नहीं करती हैं आपके चैनल को। अगर तो इफ़ेक्ट करती होती तो फिर भी दुख होता। बस यही है कि जो लेटेस्ट व्लॉग्स है ना, उस पर कॉपीराइट नहीं आया, वरना उसका तो दुख होगा, क्योंकि वो जो है ना चैनल को इफ़ेक्ट करेंगे। कोशिश तो मैं अब यही करूँगी कि म्यूज़िक ना ही लगाऊँ, क्योंकि फिर म्यूज़िक की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, अगर म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं लगाओ ना, तो ऐसा लगता है कि आप कोई ना लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, बस बोलते जा रहे हो। कोई ब्रेक के लिए या कोई सूथिंग इफ़ेक्ट के लिए म्यूज़िक ही अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, अभी ना पैनिक वाली सिचुएशन होती जा रही थी, क्योंकि टाइम शॉर्ट था और ना मैं बिल्कुल लास्ट के लिए रखा हुआ था कि राइस और स्पैगेटी ना बिल्कुल लास्ट में बनाऊंगी, बिल्कुल फ्रेश। तो जैसे ही दम खुला तो मैंने फ़ौरन ही खाना लगा दिया था। वो लोग आ गए थे, उसके बाद क्या व्लॉग कुछ याद ही नहीं रहा। खाने में हम लोग इतना बिजी हुए कि बिल्कुल व्लॉग करना ही भूल गई। अच्छा, आज ना यहाँ लुलु में 2 दिन की ऑफ़र लगी थी अपैरल पे, फ़ैशन पे। तो मेरा मूड हो रहा था कि मैं चली जाती हूँ, आहिल के लिए कुछ कपड़े ले लेती हूँ, क्योंकि लुलु में अच्छे ही होते हैं, बच्चों के तो अच्छे ही होते हैं। मेरा मूड हो रहा था कि मैं कॉर्ड्स ले लूँ, क्योंकि आगे गर्मियाँ इतनी हैं, बिल्कुल भी पैंट्स वगैरह तो पहनने में नहीं आएंगी। सिंपल से शॉर्ट्स और जो शर्ट्स होते हैं ना, वही ले लूँगी। कुछ टाइम में बड़ी ईद भी आ रही है, तो बस आहिल के तो मैं लेके ही रख लेती हूँ जब भी कहीं ऑफ़र लगती है। लेकिन यार लुलु आने के बाद लग ही नहीं रहा था कि मैं लुलु आई हूँ। बिल्कुल जो है ना अजीब व गरीब किस्म के कपड़े लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अच्छे कपड़े इन्होंने सारे साइड में रख दिए और फजूल से कपड़ों पे ऑफ़र लगा दिए। खैर मुझे यहाँ पे बच्चों के तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया है। कोई कॉर्ड्स तो थे ही नहीं, अलग अलग से ही शर्ट्स लगी हुई थी। शर्ट्स बेटर थी, लेकिन फिर भी मुझे अलग से नहीं लेनी थी, मुझे साथ ही लेना था जो भी लेना था, मतलब ओवरऑल जो शर्ट और ट्राउज़र्स होते हैं। बट खैर यहाँ पे मुझे आहिल का तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने जो है अपने एक फेस्टिव कलेक्शन में से एक अपने लिए ज़रूर कुछ ले लिया, लेकिन वो मैंने ईद के लिए लिया है, तो मैं ईद पे ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या कुछ भी उसका अगर कोई शॉपिंग हॉल बनाया तो वो शेयर करूँगी। खैर ये था मेरा बस आज का छोटा सा व्लॉग, एक्सेप्ट कर लेना प्लीज़। नेक्स्ट डे जुम्मा था, तो हम लोग हाफा बीच पे आए थे और यहीं पे हम लोगों ने बस आज सारा दिन स्पेंड किया। इतना अच्छा आज तो सी हो रहा था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। लग ही नहीं रहा था कि हम हाफा बीच आए, ऐसा लग रहा था कोई हासिक या मकसेल बीच है। तो जनाब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। बाय।